नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अतुल विद्या क्लासेस में। तो दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ की सीरीज का ये मैं पार्ट 2 लेकर आया हूं। पार्ट 1 में दोस्तों मैंने एलसीएम और एचसीएफ निकालने का शॉर्ट मेथड बताया था, यानी विद इन शॉर्ट टाइम हम कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं, ये मैंने उस वीडियो में बताया था दोस्तों। उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसके अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है मैंने। और ये पार्ट 2 है, इसके अंदर मैं दोस्तों आपको टाइप 1 और टाइप 2 की क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्योंकि अब हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालने की शॉर्ट ट्रिक तो सीख ही चुके हैं और उस ट्रिक का ही यूज करके हम इस वीडियो में क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। तो चाहे तो आप इसी वीडियो में उस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर सकते हो, अगर आपको बेसिक का वैसे ही नॉलेज है तो एलसीएम और एचसीएफ का। और टाइप 1 में दोस्तों मैं भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ बताऊंगा, और टाइप 2 दोस्तों पावर्स वाली संख्याएं जो होती है घात वाली, उनका एलसीएम एचसीएफ कैसे शॉर्ट टाइम में निकाल सकते हैं या किसी शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, ये बताऊंगा दोस्तों। तो मैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए शुरू करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 से। या हम पहले बेसिक पढ़ लेते हैं, और बेसिक के बाद में डायरेक्ट आपको कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पीछे, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एमटीएस, इनके अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊंगा और उन्हीं को सॉल्व करवाऊंगा, ताकि आपको यकीन हो सके कि इस ट्रिक से हम उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप 1 को लेंगे, जिसमें है भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ निकालना। दोस्तों, भिन्नों का हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं विद इन शॉर्ट टाइम, ये मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले हम इसका मेथड समझ लेते हैं। पहले मैं आपको बता रहा हूँ एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। भिन्न जैसे दे रखी है हमारे सामने, मैंने एक एग्जांपल लिया है कि 3/16, 5/12 तथा 7/18 का मैस है, यानी एचसीएफ क्या होगा। अगर दोस्तों आपको एचसीएफ निकालने की पूछ रहा है तो आपको ऊपर वाली संख्या जो नंबरेटर होते हैं, ऊपर वाले जैसे अंश होते हैं, उनका हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, और नीचे वाली संख्याओं को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अगर आपको एलसीएम पूछा होता तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना है और नीचे वाली का एचसीएफ निकालना है। इतना आसान सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। अब फटाफट हम इसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, पहले मैं आपको बेसिक से समझा देता हूं। जैसे कि ऊपर वाली जो संख्या है 3, 5 और 7, इसका हमें क्या निकालना है दोस्तों, में से ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे हम दोस्तों, सबसे पहले जैसे ये छोटी संख्या ले लूं, अगर मैं 3, तो 3 के अंदर अगर मैं 3 लेता हूं, क्या 3 का भाग इन सब में जाता है, नहीं जाता ना। सबसे छोटी संख्या ली और उसका भाग इसमें नहीं जाता है। और 3, 5, 7 दोस्तों, इसमें 7 कौन सी प्राइम नंबर है ना, ये अभाज्य संख्या है, इनमें और किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। 5 भी एक अभाज्य संख्या है, अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। तो इसका एचसीएफ होगा क्या दोस्तों, एचसीएफ एक ही होने वाला है, क्योंकि एक के अलावा कोई संख्या है ही नहीं जिसकी टेबल में 3, 5 और 7 तीनों आ जाए। तो इसका एचसीएफ तो क्या हो गया दोस्तों, 1 हो गया। अब एलसीएम किसका निकालना है दोस्तों, 16, 12 और 18 का। तो आपको क्या करना है, इसको दोस्तों क्रम से जमा लेना है, मतलब छोटी वाली संख्या को आगे रख लो, 12 को आगे लिख दिया, फिर 16, फिर 18 लिख दो। अब आपको क्या करना है, एलसीएम निकालने का तरीका, पहली संख्या ये छोटी 12 है, 12 और 16 को डिवाइड करना है, इसमें से बड़ी संख्या को ही डिवाइड करना है। अब कौन सी टेबल, बड़ी से बड़ी टेबल सोचो, बड़ी से बड़ी वो संख्या सोचो जिससे दोनों कटते हैं। अब कटने में 2 के पाड़े से भी कटते हैं, 4 के पाड़े से भी कटते हैं। तो आपको कौन से पाड़े से काटना चाहिए इसको, 4 के पाड़े से, बड़े से बड़ा पाड़ा बोल रहा हूँ, जिसमें दोनों आते हो। कहने मतलब कटने के बाद वो और पुनः नहीं कटने चाहिए। जैसे कि अगर मैं 4 के पाड़े से इन दोनों काटूंगा तो क्या आएंगे, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, तो 3 और 4 आते हैं ना, इस तरफ 3 आते हैं, इस तरफ 4 आते हैं, 4 तिया 12 और 4 चौक 16। तो दोस्तों 3 और 4 ये दोनों वापस कटते हैं क्या, नहीं कटते ना। तो हम एकदम सही काट रहे हैं इसको, बड़ी से बड़ी टेबल से ही काट रहे हैं, क्योंकि इससे बड़ी कोई टेबल नहीं है जिसमें दोनों आ जाते हैं। तो हम 4 की टेबल से काटेंगे, लेकिन काटना सिर्फ एक को ही है, इसको बड़ी संख्या को। तो 4 चौक 16 होते हैं। अब 12, जैसे 12 और 16 को ग्रुप बनाकर हमने काटा, इसी प्रकार अब 12 और 18 को काटेंगे। 12 और 18 बड़ी से बड़ी टेबल कौन सी है, क्या 6 की टेबल है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। देखो 2 बार ये कटता है, 3 बार ये कटता है, और 2 और 3 पुनः वापस नहीं कटते हैं, मतलब बड़ी से बड़ी टेबल 6 ही है। तो 6 के पाड़ी से हम बड़ी संख्या को काट देंगे। इसको नहीं काटना दोस्तों, जिसको हम चूज करते हैं छोटी छोटी संख्या आगे वाली को, उसको नहीं काटना है, बाकी सबको काट देना है। ठीक है, तो हम काटेंगे इसको, कितना आएंगे, 6 द्वारा 6 तिया 18, 3 बार कटेगा। अब जो संख्याएं बची उनको आपस में गुणा करा दीजिए, ये आपका एलसीएम निकल जाएगा। तो 12 एकम 12, 12 6, 12 चौक 48, और 48 को हम किससे गुणा कर देंगे, 3 से। तो तीनों 8 है 24, 3 चौक 12, 13 14 कितना है, 144। तो हमारा एचसीएफ तो है 1 और एलसीएम कितना है दोस्तों, 144। तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ 1, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम 144। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/144, क्योंकि 1 के अंदर 100 पुनः कटता तो है नहीं, यही खत्म हो जाएगा। भिन्न का आंसर भिन्न में ले आए, तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एचसीएफ। आई होप दोस्तों ये मेथड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूं, उसके बाद हम डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए, पुरातन परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस पे ही जाएंगे।
अगला एग्जाम्पल है दोस्तों आपके सामने 30/12, 2 से 1/4, 15/18 का मैथ से यानी एचसीएफ याद करना है दोस्तों। किस प्रकार से करेंगे? एचसीएफ बोला है तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। तो पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि मिश्र भिन्न मिल रही है तो उसको हम सरल भिन्न में बदल देते हैं। यानी 30/12 का तो 30/12 रहेगा और इसका क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और 1 9, तो 9 बटा कितने हो जाएंगे 4। मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदल दिया। और 15 बटा कितना हो जाएगा 18। अब इसका हमें क्या निकालना है दोस्तों? एचसीएफ यानी में से निकालना है। तो ऊपर वाली संख्याओं का हम क्या करेंगे? एचसीएफ करेंगे। अब आप विद इन शॉर्ट टाइम करना चाहते हैं तो इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ऊपर से डायरेक्ट एचसीएफ याद कर लीजिए, यहाँ आंसर लिख दीजिए और नीचे वाले का एलसीएम निकाल दीजिए, यहाँ आंसर लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा हमारा। तो 30, 9 और 15 का हमें क्या निकालना दोस्तों? एचसीएफ निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया, छोटी संख्या को ले लीजिए। छोटी संख्या कौन सी? 9। क्या 9 का भाग सब में जाता है? नहीं जाता ना। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अभी हमने निकाल लिया 9 और 9 का भाग इन तीनों में नहीं जाता। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? छोटी संख्या लेनी है और छोटी संख्या का तीनों में भाग देना है, जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो हम देख रहे हैं 9 से कट रहा है पर 30 और 15 नहीं कटते हैं। तो अब क्या करना है? ये 9 किससे डिवाइड होता है दोस्तों? छोटी छोटी संख्या लेंगे, 9 2 से डिवाइड नहीं होता, तो 9 किससे डिवाइड होता है? 3 से। तो इसमें 3 का डिवाइड कर दीजिए। कितना आता है दोस्तों? 3 3 9 3। अब देखना क्या 3 तीनों से डिवाइड कर रहा है, 3 तीनों को डिवाइड कर रहा है ना। देखो 3 3 9, 3 15 और 30, ये सब 3 के टेबल में आते हैं। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों? ऊपर एचसीएफ निकालना है क्योंकि एचसीएफ पूछा है। तो कितना एचसीएफ आया दोस्तों? 3 आया। अब नीचे एचसीएफ 3 आ गया। ऐसे अब इनका क्या करेंगे? हम एलसीएम करेंगे। छोटी संख्या से सॉल्व करते हैं ना। ये देखो 4 8 और 12 ऐसे जमा दीजिए आप, सही रहेगा, आसान रहेगा, फटाफट आंसर आएगा। देखो 4 और 8 को काटेंगे, 4 के पड़े से काटेंगे, बड़े से बड़े टेबल 4 दुनिया 8, 2 बार कट गया। फिर 4 और 12 को काटेंगे, 4 और 12 बड़ी से बड़ी टेबल कौन सी? 4 4 4 एकम 4 4 तिया 12 कटता है। अब इनको क्या करा देते हैं? गुणा। 4 दुनिया 8 8 तिया 24, कितना है दोस्तों? 24 है। 3/24 और कट रहे हैं दोस्तों। 3 एकम 3, तीनों 8 है 24, 3 एकम 3, तीनों 8 है 24, 1/8। अब ये और नहीं करता दोस्तों, तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? एचसीएफ हो जाएगा। 1/8 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों, अभी आपको एचसीएफ भिन्न का निकालना आ गया होगा। तो अब बढ़ते डायरेक्ट दोस्तों, जो पुरातन क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूर्व की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, जिसमें भी पूछे जा चुके हैं, मैं वो क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता हूं दोस्तों। और वो क्वेश्चन का एलसीएम, और उसमें मैं एलसीएम भी बता दूंगा, एलसीएम कैसे करते हैं। सेम मेथड है दोस्तों। एचसीएफ में ऊपर एचसीएफ, ऊपर वाली संख्या को एचसीएफ, और एलसीएम में ऊपर वाली संख्या को एलसीएम। इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, दिए गए भिन्नों 2/5, 3/7 और 4/9 का एलसीएम ज्ञात करना है। और ये दोस्तों एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए फटाक से कैसे करते हैं हम इसको। ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना है क्योंकि एलसीएम पूछा है। तो 2 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? काटेंगे, 2 3 से कटता ही नहीं, इसको नहीं काटेंगे, 2 को 4 से काट देंगे, 2 दूनी 4, बस बाकी संख्याओं को गुणा करा दो। 2 तिया 6 और 6 दूनी 12। एलसीएम कितना आ गया दोस्तों? 12। नीचे वाली संख्या क्या है? 5 7 और 9। इनके क्या निकालना है? एचसीएफ। नीचे वाली संख्या को एचसीएफ यानी में से निकालना है। यहाँ देखो 5 7, ये 5 7 तो दोस्तों कौन सी संख्या होगी? अभाज्य संख्या होगी, कटती ही नहीं। इसका एलसीएम क्या होगा दोस्तों? एचसीएफ क्या होगा? एक ही होने वाला है, क्योंकि एक ही वो संख्या है जिसकी टेबल में तीनों आएंगे, उसके अलावा कोई संख्या नहीं। तो एचसीएफ एक ही होगा। तो अब जो संख्या है क्या है दोस्तों? ऊपर 12 और नीचे 1। 12 में 1 का भाग देंगे, क्या आएगा? 12 ही आएगा। यानी एचसीएफ कितना हो गया? एलसीएम कितना हो गया दोस्तों? 12। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, है ना दोस्तों। विद इन शॉर्ट टाइम हम इसका आंसर निकाल लेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करते हो डायरेक्ट हम यहीं सॉल्व भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये आपको समझाने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, आपको समझ में आ सके, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है दोस्तों। बाकी टाइम लगता ही नहीं है, आपको मन में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। ऊपर है 1 1 और 5, इसका क्या निकालना है? एलसीएम। इसका एलसीएम क्या होगा दोस्तों? 5 ही होगा। इसमें बड़ी से बड़ी संख्या होगी ना, वो 5 होगा, क्योंकि 5 के अंदर 1 का भाग भी चला जाएगा, 1 का भी चला जाएगा और 5 का भी चला जाएगा, है ना। तो वही बड़ी से बड़ी संख्या। और नीचे वाली संख्या क्या थी दोस्तों? 4 5 और 6, हरों वाली। इसका हम क्या निकालना पड़ता है? एचसीएफ। इसका एचसीएफ कैसे निकलेगी? छोटी संख्या ली 4, इस 4 को लिया, 4 का भाग सब में जाता है? नहीं जाता है। तो इसके अंदर भाग किसका दे देंगे? 2 का। 2 का भाग जा रहा है ना, छोटी छोटी संख्या, कितना आता है? 2 आता है। क्या 2 का भाग सब में जाता है? नहीं जाता है। तो 2 के अंदर भी किसका भाग दे देंगे? इस 4 के अंदर फिर किसका भाग देंगे? 4 का। क्या आता है? 1। 1 का भाग सब में जाता है ना, तो 1 ही होगा। और पहली बात तो यहाँ पे अभाज्य संख्या आ गई ना 5, 5 केवल 5 से ही विभाजित है, अन्य संख्याओं से नहीं। तो जब भी कोई अभाज्य संख्या आ जाती है तो उसका एचसीएफ हमारा क्या होगा दोस्तों? 1 ही होने वाला है। बाकी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ये पहली छोटी संख्या लो, छोटी संख्या का भाग सब में नहीं जा रहा, अब उसमें किसका विभाजन करना है? छोटी संख्या का। 2 का विभाजन किया, कितना आया दोस्तों? 2 ही आया।
क्या 2 का भाग सब में जा रहा था? नहीं जा रहा था। फिर इस 4 के अंदर अगली उस संख्या से विभाजित की जिसे वो भाग जाता है। 4 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए 4 के अंदर 4 का भाग दिया। कितना आया? 1 का भाग सब में दिया, चाहता है सबके अंदर भाग, तो 1 क्या वो संख्या होगी जो इसका एचसीएफ है। तो संख्या क्या है दोस्तों? 5/1 यानी 5 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों यूपीएसआई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है 3/4, 9/10, 15/16 का एचसीएफ याद करना है। दोस्तों एसएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। आपको इसका क्या निकालना दोस्तों? एचसीएफ। तो एचसीएफ में ऊपर वाली संख्या को निकालेंगे। यहाँ डायरेक्ट हमें पता चल रहा है दोस्तों एचसीएफ वो संख्या जिसकी टेबल में तीनों आते हो। 3 संख्या है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 5 15, मतलब 3 की टेबल में तीनों आ जाते हैं दोस्तों। तो इसका एचसीएफ तो क्या हो गया दोस्तों? 3। तो ऊपर क्या लिख देंगे हम? 3 लिख देंगे। नीचे क्या निकालना दोस्तों? एलसीएम। एचसीएफ पूछा हो तो ऊपर संख्या का एचसीएफ निकालते हैं और नीचे वाली का एलसीएम। 4 का भाग देंगे दोस्तों, 4 10 डिवाइडेड है, किससे डिवाइड कर लेंगे दोस्तों? ये दोनों किससे डिवाइड है दोस्तों? 2 के पाड़े से, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, और उससे कोई बड़ी संख्या है नहीं जिसमें दोनों आ जाए, तो 2 से ही काटेंगे। और कौन सी संख्या को काटेंगे? बड़ी संख्या को। 2 पंजे 10, काट दिया इसको। अब 4 और 16 को काटेंगे कौन सी टेबल से? 4 की टेबल से, क्योंकि आपको बड़ी से बड़ी टेबल से काटना है। 4 चौक 16, बड़ी संख्या को काट दिया। क्या बचा दोस्तों? 4, 5 और 4, इनको गुणा करा देंगे, कितने आ जाएंगे दोस्तों? सबको गुणा कर देंगे। 4 पंजे कितने होते हैं? 20, और 20 चौक 4 दूनी 8, 80, कितने होते हैं? 80 होते हैं। यानी एलसीएम कितना है दोस्तों? 80 है। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया गया होगा। तो 3/80 ये ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा 3/80। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। ये क्वेश्चन है 2/3, 4/9, 5/6 का एलसीएम याद करना है। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका है। और क्वेश्चन नंबर 4 लिखकर कमेंट पिन करिएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों टाइप 2 की तरफ। तो टाइप 2 है हमारे सामने दोस्तों, घात यानी पावर्स वाली संख्याओं का आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। किस प्रकार से हम पावर्स वाली घात वाली संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं? क्वेश्चन को देखते ही हम पता लगा सकते हैं दोस्तों कि इसका एलसीएम या एचसीएफ क्या होगा। पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 5, 5 की घात 2 और 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 3 तथा ये जो संख्या लिख रखी है उनका क्या निकालना है आपको दोस्तों? लैसा यानी दोस्तों एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, किस प्रकार से निकालना है? एलसीएम पूछा है दोस्तों, क्या करना है? यहाँ सब में आपको दिख रहा है कि 2, 3 और 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5 लिखा हुआ कॉमन है, तो आपको 2 तो लिखना ही है। अब क्या घात लगेंगे? कौन सी वाली घात लेंगे इसमें से? बड़ी या छोटी? ऑफ कोर्स बड़ी। एलसीएम के अंदर हमें क्या करना पड़ता है? सबसे बड़ी वाली घात देख लेनी है। या बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों? 2 की घात 2, 2 की घात 3 या 2 की घात 3? 2 की घात 3 है, तो बड़ी से बड़ी घात ले ली 2 की घात 3। फिर 3 ले लेते कॉमन, 3 सब में है। 3 की घात 5 सबसे बड़ी है, यहाँ पे सबसे बड़ी घात 3 की घात 5 ही है तीनों में देखे तो 5 लिख देंगे। और 5 की घात सबसे बड़ी वाली कौन सी है दोस्तों? 5 की घात 4। तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों, ये एलसीएम हो गया। 1 सेकंड में लगता है उसको लिखने में अपने को, क्योंकि ये चीज अपने को मन में ही हो सकती है दोस्तों। अब इसी के अंदर और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 2 की घात 2, 5 की घात 3 और 7 लिखा हुआ है, और ये 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 इंटू 13 का एलसीएम निकालना है। यहाँ पे आपको 2, 5 तो कॉमन दिख रहा है, तो 2 लिख दीजिए। बड़ी घात कौन सी? 3। 5 लिख दीजिए, बड़ी घात कौन सी? 3। अब ये 7 कॉमन है क्या? तो लिखना है या नहीं लिखना है? लिखना है बिल्कुल। एलसीएम में दोस्तों सारी संख्या लिखी जाती है, 7 भी लिख देंगे और यहाँ 13 भी लिख देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? एलसीएम हो जाएगा। जो कॉमन आ रहा है उसमें बड़ी घात ले लीजिए, और 7 और 13 जो एक्स्ट्रा बच रहे हैं वो भी लिखने हैं इसके अंदर, और वही हमारा एलसीएम होता है। आई होप दोस्तों ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब अगर संख्याएं दोस्तों ऋणात्मक हो, मतलब घात जो हो वो माइनस में हो, तो क्या करते हैं? वापस आपको एलसीएम निकालना है। किस प्रकार से निकालेंगे? या 3 की घात पहले आपने देखा 3, 5 और 13 है। 3, 5 और 13 तीनों में कॉमन है, तीनों एक दूसरे से, मतलब तीनों में ये संख्याएं हैं, तो 3, 3 कॉमन है। अब इसके अंदर आपको क्या करना था? मैंने क्या बोला? बड़ी घात। तो बड़ी घात दोस्तों 3 की घात -5 बड़ी नहीं है, -3 बड़ा होता है, क्योंकि आपको पता है ऑफकोर्स दोस्तों कि अगर मैं बोलूँ पूछूं आपको कि बताओ 3 की घात 3 है और एक 3 की घात -3 है, कौन बड़ा है? ये बड़ा है। अगर मैं पूछूं कि 3 की घात -4 है और 3 की घात -3 है, अब कौन बड़ा है दोस्तों? ये बड़ा है। माइनस की संख्या जितनी छोटी होती है वो उतनी ही बड़ी होती है, क्योंकि वो ऋणात्मक अंक में पहले ही आ चुकी है, इसलिए वो बड़ी मानी जाती है। और ये बाद में आती है दोस्तों, अपन नंबर लाइन बनाते हैं उसके अंदर ऋणात्मक संख्या इधर लेफ्ट की तरफ जाते हैं तब बढ़ती रहती है आगे। तो माइनस का 100 जो है वो माइनस के 1 से भी छोटा होता है दोस्तों। माइनस का 100 माइनस का 1 से भी छोटा होता है। ये आपको कॉन्सेप्ट दोस्तों पता होना चाहिए, और आई होप आपको पहले ही पता होगा। तो
यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 की घात -3, 3 की घात -5, इसमें बड़ी घात जो है दोस्तों ये मानी जाएगी क्योंकि वो ऋणात्मक है और ये बड़ी है। ठीक है, तो -3 लिख देंगे, इस बार इंटू लगाएंगे, फिर 5 की घात यहाँ -5 और -3, बड़ी कौन हुई, तो ये हुई दोस्तों, तो इसको लिखेंगे। और फिर क्या लिखा हुआ, 13, 13, 13 की घात बड़ी कौन सी, ये नहीं है दोस्तों, इस बार है ना 4 है, क्योंकि ये प्लस की संख्या है, प्लस की संख्या में तो जो बड़ी होती है वही बड़ी मानी जाती है, तो 13 की घात 4 ही बड़ी होगी। अब ये जो हमारे सामने निकल कर आया है वही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, और ये हमारा आंसर है। आई होप दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऋणात्मक संख्याओं में किस प्रकार से हल किया जाता है। बस इतना से याद रखना है, जो बड़ी छोटी संख्या है, छोटी घात है, वही बड़ी मानी जाती है। आगे और एचसीएफ की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने दोस्तों, 7 की घात 8, 9 की घात 16 इंटू 11 की घात 2 तथा 9 की घात 18 इंटू 5 की घात 2 इंटू 6 की घात 5 का इस बारे में क्या निकालना दोस्तों, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इसमें क्या करना है दोस्तों, जैसे कि 7 और 7 कॉमन है क्या, कहीं नहीं है, 9 कॉमन है ना, तो जो कॉमन को तो लिखेंगे। एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखा जाता है, तो कॉमन को तो लिखेंगे। अब हाईएस्ट में तो हाईएस्ट का मतलब ये मत समझा करो बड़ी से बड़ा, हाईएस्ट का मतलब वो संख्या जो मिनिमाइज, मतलब 16 है तो 16 का हाईएस्ट मतलब हम कितने नंबर ले सकते हैं जो दोनों में हो, हाईएस्ट दोस्तों 16 ही ले सकते हैं ना, क्योंकि 16 इसमें भी है और 18 के अंदर भी 16 तो है। तो हाईएस्ट का मतलब ये कहना चाह रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि वो फैक्टर जो दोनों में ज्यादा से ज्यादा हम क्या ले सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हम 9 की घात 16 ही ले सकते हैं, तो 9 की घात 16 लिख देंगे, क्योंकि ये हाईएस्ट वही है इसमें। और अगर सिंपल से आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है तो एचसीएफ के अंदर आपको छोटी घात ले लेनी, इतना सा कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए कि 9 की घात 16 छोटा है वो ले लीजिए, इंटू 11 है क्या दोनों में, नहीं है, तो बस जो बचा इसमें जो कॉमन आता है वही आंसर होता है। बचे हुए रिमेनिंग जो होते हैं 7, 11 ये हमें नहीं लिखना है, क्योंकि एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ के अंदर आपको सिर्फ जो कॉमन है वही लिखना है, और वो भी कम से कम। ठीक है, तो 9 की घात 16 कम है, 18 उससे ज्यादा है, तो 9 की घात 16 इसका एचसीएफ हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 की घात 5 इंटू 3 की घात -7 इंटू 13 की घात -2, यहाँ 4 की घात 5 है इंटू 3 की घात -5 है इंटू 13 की घात -5 है, उसका क्या निकालना है, हमें एचसीएफ याद करना है दोस्तों। क्या करेंगे, 2 कॉमन है क्या, नहीं है दोनों में, 3 कॉमन है क्या, बिल्कुल है, तो 3 लिख देंगे। 3 की घात कौन सी लेनी है इसके अंदर दोस्तों, कम से कम लेनी है, क्योंकि अभी हमने कम ली थी इसके अंदर, तो इस प्रकार से हम इसमें कम से कम लेंगे, तो कम कौन सी होगी, जो ज्यादा है वही कम होगी, क्योंकि माइनस की संख्या ना दोस्तों, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया मैंने आपको, तो माइनस का 7 और माइनस का 5 आपको कम से कम लेना है, कम कौन सा होगा, -3 की घात -7, बस ये कंफ्यूजन मत रखना दोस्तों। ठीक है, 3 की घात -7 जो है वो 3 की घात -5 से भी छोटा है, और आपको छोटी घात ही लेनी है, तो ये छोटी घात यही मानी जाएगी क्योंकि ये माइनस की है। ठीक है, और 13 की घात -2, 13 की घात -5 कौन छोटा होगा, 13 की घात -5, तो कॉमन दोस्तों 3 और 13 थे, 3 और 13 थे, 3 13 ही लिखा, 2 और 4 कॉमन नहीं है, नहीं लिखना है। ठीक है, और इसके अंदर हमने दोनों ही छोटी घात ली है, क्योंकि वो माइनस की है इसलिए दिखने में बड़ी है, बाकी है वो छोटी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एचसीएफ हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं इसके अंदर और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने, 1 की घात 2, बी की घात 4, सी की घात 6, तो इस प्रकार की संख्याएं बनी हुई दोस्तों, एबीसी सब में है, का आपको क्या निकालना है दोस्तों, एचसीएफ याद करना है। एचसीएफ याद करना है सिंपल सा, ए तीनों में है, ए लिख दीजिए, लिख दिया है। आपको क्या लेनी है, छोटी छोटी घात, एचसीएफ के अंदर छोटी घात ली जाती है, क्योंकि वही यही हाईएस्ट संख्या है जो सब में है, हाईएस्ट संख्या 2 ही है जो सबके अंदर है, तो 1 की घात 2, 1 की घात 4 और 1 की घात 8 है, तो आपको कम से कम वाली ले लेंगे, 1 की घात 2। फिर बी की घात में हम क्या देखें, बी की घात 4 है, बी की घात 3 है, या बी की घात 6 है, 3 सबसे कम हुआ तो बी की घात 3 ले लेंगे। फिर सी लेंगे, तो सी के अंदर हम देखेंगे, सी के अंदर सबसे छोटी घात कौन सी है दोस्तों, सी की घात, यहाँ सी की घात 2 दे रखी है, तो सी की घात 2 ही सबसे छोटी है, क्योंकि यहाँ 6 और 8 है, तो सी की घात 2 ले लेंगे। ए की घात 2, बी की घात 3, सी की घात 2, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए 2 3 2 है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी एबीसी में अल्फाबेट में भी पूछे जाते हैं। एबीसी और XYZ का हमेशा क्या होगा दोस्तों, ये सब जो दोस्तों मैं आपको जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सब पुरातन परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, जैसे आरआरबी 2006-7 में पूछा गया है। एबीसी और XYZ का वैसे क्या होगा दोस्तों, सिंपल सा आंसर इसका 1, क्योंकि दोनों अलग अलग संख्याएं, अलग अलग संख्याएं, तो इनका एचसीएफ क्या होगा 1, क्योंकि एक ही वो संख्या सबको विभाजित कर सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने दोस्तों, 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 4 तथा 15 का महत्तम समाप्यवर्त्य याद करना है। ये रेलवे टीए 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं हम। 2 की घात 3 है, क्या निकालना है दोस्तों, एचसीएफ निकालना है। चलो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। 2 की घात 3
ये मैंने लिख दिया 2 की घात 3। फिर क्या लिखा हुआ 3 की घात, अब अगली संख्या क्या है 3 की घात 2, तो 3 की घात 2 लिख देते हैं, जैसे कि 3 की घात 2। अब 4 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, 4 को और क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की घात 4 लिख सकता हूँ, 2 की घात 2 लिख सकता हूँ ना। और 15 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 5, 3 5 15 होता है ना दोस्तों। और आपको दोस्तों इसमें पूछा क्या है, एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ वही होता है, सब में कॉमन होता है। क्या 2 सब में कॉमन है या नहीं है, तो खत्म बात, इसके अंदर भी कॉमन नहीं है। ये अलग अलग संख्या है ना दोस्तों, तो 2 सब में कॉमन नहीं, 3 सब में कॉमन है नहीं है, 5 सब में कॉमन है नहीं है, तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है, 1 है। आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, आप समझते हो 1 तो नहीं होगा यार, कुछ ना कुछ आंसर होगा इसका बड़ा सोल्व करने पर इसका आंसर सिर्फ 1 है, कि इसका सिर्फ 1 ही होगा। 1 ही वो संख्या है जो सबको विभाजित कर रही है, बाकी कोई संख्या नहीं है। तो आगे मैं आपको इसी टाइप के आपके लिए क्वेश्चन दिए हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन ये फॉर यू, मतलब आपके लिए है। तो यानी ये संख्या है दोस्तों, दे रखी है, एक माइनस वाला भी दिया है उदाहरण, मैंने एक प्लस वाला भी दिया है, दोनों में एलसीएम ही याद करना है दोस्तों। आई होप दोस्तों इसका आंसर आप अच्छे से दे पाएंगे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपके कमेंट मुझे बहुत खुश करते हैं दोस्तों, और मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं आपको इसी प्रकार की और कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूं, जिसका जो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण लगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।